ओके, सो गाइस आज का जो टॉपिक है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी कंपनी में राउटर्स लगे हैं, ठीक है, जो नॉर्मल राउटर्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो मान लो ये राउटर्स हैं। अब ये राउटर्स के ऊपर मान लो कोई और प्रोटोकॉल चल रहा है, जैसे कि यहाँ चल रहा है EIGRP। हो सकता है कुछ राउटर्स में कंपनी के यहाँ इधर राउटर्स में यहाँ पर चल रहा हो RIP, और हो सकता है कुछ आगे के नेटवर्क के अंदर आपके पास यहाँ पे चल रहा हो OSPF। तो अब ये तीनों टॉपिक्स आपने करे हुए हैं। अब कंपनी में क्या होता है, हो सकता है ये GRP को रिप से कनेक्ट करना है, रिप को OSPF से करना है, हो सकता है, यस नो, राइट? यस सर। तो ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स हैं ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो हम यही रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का कोई, हमें सिर्फ यही देखना है रिडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है व्हेन टू और मोर मल्टी प्रोटोकॉल्स अगर आपस में कम्युनिकेट कराने हैं, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म है। ठीक है, प्रोटोकॉल नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक मैकेनिज्म है जिससे मल्टी प्रोटोकॉल्स आपस में बात करते हैं। ठीक है जी, तो आप यहां लिख सकते हो एक बार, अगर आप सर्च करो सिस्को रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम रीडिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखे? रीडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, रनिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इज ऑफन पार्ट ऑफ नेटवर्क डिजाइन। इन मेनी केस मल्टी प्रोटोकॉल हमें कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं जिसमें हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे रूट डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हेलो, यस सर। रूट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अगर पूरा नाम जानना है तो क्या है? रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राउट रिडिस्ट्रीब्यूशन जो भी कह सकते हो, राउट या रूट एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम मल्टी प्रोटोकॉल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा लैब करूंगा। ठीक है, तो इतना भी छोटा नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आप लोगों को याद है रिप EIGRP OSPF का सिंटेक्स? रिप का क्या होता था? राउटर रिप, फिर क्या होता था? नेटवर्क कमांड। नेटवर्क। फिर क्या करते थे? अगर वर्जन 2 देना, ऊपर हम वर्जन 2 देते थे पहले, फिर नो ऑटो समरी, ये राइट, फिर उसके बाद हम नेटवर्क कमांड देते। तो रिप में ऐसे करते थे, और ये GRP में हमें क्या करना है? बस नेटवर्क कमांड देना है और फिर बाद में नो ऑटो समरी। और ये GRP के साथ एक ऑटोनमस नंबर लगता है, जो भी जितने भी जगह पे ये GRP चल रहा होता है वो नंबर सबका सेम देना होता है ना। OSPF के अंदर क्या करते हैं? OSPF में यहाँ पे जो नंबर रहता है दैट डजंट मैटर, बट नेटवर्क का आईडी के साथ यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। फिर उसके बाद क्या देते हैं? एरिया आईडी। ठीक है, OSPF में ऐसे कॉन्फ़िगर करते थे, राइट? याद है? यस यस सर। सर। यार बहुत डिले है इस पैकेट ट्रेसर के पेज में ना। यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पासवर्ड भूल गई है।
चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो ये दो राउटर्स हैं, इसका नाम हमने रख दिया R1, अगले राउटर का नाम हमने रख दिया R2, इसके बाद राउटर का नाम हम रख देते हैं R3, इसके बाद राउटर का नाम रख देते हैं R4 R4। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर R1 और R2 के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल चलाऊं बताओ? रिप चलाओ। यही यार रिप रिप ठीक है, रिप चला लो, EIGRP करा लो, OSPF करा लो, कोई मर्जी करो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ OSPF कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ RIP और यहाँ कर लेता हूँ EIGRP। तो आप इधर उधर कर सकते हो, मेन है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेन क्या हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। अब आपके हमारा काम क्या है कि राउटर 1 और राउटर 4 के नीचे क्या है, लैन नेटवर्क्स हैं, क्या है? लैन नेटवर्क। तो आपका टास्क क्या है, इधर वाले कंप्यूटर से R4 के जो उधर लैन नेटवर्क है उसको बीच में कम्युनिकेट कराना है। अब देखो मल्टी प्रोटोकॉल से होते हुए जाएगा ना कम्युनिकेशन। तुम्हारे हाँ बोलो थे। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। ओके, तो ये हमारा डिजाइन है। तो हमारा काम है ये जो 192.168 यहाँ पे 1.2 कंप्यूटर होगा, यहां से ये 2.2 को क्या करे, पिंग करे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये, और बीच में आप देखो क्या हो रखा है, पूरे नेटवर्क पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो बीच में क्या Different टॉपिक चलेगा protocol. हमारा, क्या फीचर सेट है, रिडिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल में डालना पड़ेगा, राइट? यही होगा। यस तो सर। अभी क्या है, कॉन्फ़िग करेंगे पहले, नॉर्मल आईपी एड्रेस दे देते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। तो इक्वल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम क्या आ जाएगा, R1, इंटरफेस FA00, कोई आईपी सोचो क्या है, 12, पहले दो राउटर्स के बीच में 12.1। हाँ इधर आओ। 23। माइक ऑफ रखो यार, किसका होने है? आईपी दे लोगे सारे? Yes sir. यस सर। इस पे भी ये कौन नहीं ऑफ कर रहा है यार, प्लीज ऑफ कर लो भाई, जो भी है। R1 पे कर रहा हूँ ना मैं, सॉरी। R1 के तो FA00 पे 12.11 है, और FA01 पे लैन आईपी है क्या, यही है R1, देख लो एक बार। यस सर यही। यस सर यस सर। तो इसके बाद कौन सा करना है, R2, R2 के FA00 पे क्या आईपी है, 12.1.1.2, और FA01 पे क्या आईपी है, 23 dot. क्लियर? यहां तक देखो। R3 वाली साइड देखो, R3 पर FA00 में क्या आईपी है, 23.1.1.2, और FA01 पे क्या आईपी है, 34.1.1.1। दिख रहा है? यस एवरीवन, यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। और R4 का कॉन्फ़िग बताओ। R4 पर जाएंगे, FA00 पे क्या आईपी आएगा, 34.1.1.2, 112. और FA01 पे क्या आईपी आ जाएगा, 192.168.2.1। 192.168 2.1.
पॉइंट नहीं गया तुम्हारा, पूरा CCNA खत्म हो गया। सर सबनेट मार्क्स ठीक है, गलत दिए हैं कहाँ? हाँ लास्ट। सॉरी, ठीक है ठीक। तो R1 को कॉपी करेंगे, ये तो IP दिए है ना हमने। देखो R1 को कॉन्फ़िग कर दिए, R2 पे कॉन्फ़िग करनी है, R2 पे भी कॉन्फ़िग दिख रहा है ना सभी को, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर दिख रहा है सर। यस सर दिख। ओके, हो गया कॉन्फ़िगर। अभी क्या क्या एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेंगे, यस और नो? नो सर। क्यों? सर आउटपुट नहीं हुई सर अभी। राउटिंग नहीं हुई है। आईपी राउट देना पड़ेगा अगर कम्युनिकेशन करना हो तो। IP राउट तो भाई सिर्फ स्टैटिक राउटिंग में देते हैं, यहाँ थोड़ी स्टैटिक रूट करना है। स्टैटिक नहीं करना सर, तो नेटवर्क तो ऐड करना पड़ेगा ना एक दूसरे का। यस, हाँ राउटिंग करनी तो पड़ेगी अभी सर। राउटर, ये बताओ राउटर 1 के दोनों इंटरफेस पे OSPF चल रहा है, ये JRP बताओ। क्या सर? R1 का जो राउटर है, R1 जो राउटर दिख रहा है नीचे, यस सर यस सर। तो इसके ऊपर वाला इंटरफेस और नीचे वाले इंटरफेस क्या है, दोनों OSPF में या अलग अलग एरिया में या प्रोटोकॉल में? सर दोनों OSPF में। तो इसके यहाँ पर हम राउटर OSPF 1 में जाएंगे और यहाँ पे दोनों नेटवर्क आईडीज लिख देंगे। तो इसका क्या 1.0 0.0.0.255 एरिया 0। ऐसी हमारा एक और नेटवर्क है, एरिया 0। क्लियर हो गया? यहाँ तक देख लो एक बार। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर। R1 पे यानी आप कौन सा प्रोटोकॉल चला रहे हो सिर्फ? OSPF। OSPF। ओएसपीएफ। अब R2 की बात करें तो नीचे OSPF चल रहा है और राइट साइड में RIP। RIP। तो आपने यहाँ पे OSPF में क्या चलाना है, यहाँ OSPF चला देंगे R2 पे, और कौन सी ये 12 का नेटवर्क रहेगा सिर्फ, दिख रहा है? देख लो एक बार। हाँ जी सर। यस सर। राउटर 2 पे सिर्फ 12 के नेटवर्क में OSPF चल रहा है, 23 में चल रहा है? नो सर। नो सर। आप चला सकते हो, नेटवर्क दोगे, बट उधर क्या चल रहा है? रिप। रिप। तो राउटर रिप वर्जन 2 नोटो समरी। समरी। और नेटवर्क कमांड में क्या आ जाएगा? 23.0. 23.0.0. रिप के पास सिर्फ एक ही नेटवर्क है, वो क्या 23.0.0.0। यस सर। क्लियर? यस सर। पक्का? हाँ जी सर। तो अभी देखो ये वाले राउटर के ऊपर दोनों प्रोटोकॉल चल रहे हैं ना, हाँ जी सर। दिख रहा है? यस सर। तो हमने OSPF और रिप के लिए दोनों को कॉपी पेस्ट किया और राउटर 2 को जाके पेस्ट कर दिया। देख रहा है OSPF लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में क्या था? RIP। समझ आया? यस सर। अगले राउटर पे बताओ, R3 पे ये JRP चल रहा है या रिप चल रहा है? दोनों चल रहे हैं। दोनों चल रहे हैं। तो इधर ये बताओ अब रिप के अंदर क्या कमांड आएगी इसकी? राउटर रिप वर्जन 2 नोटो समरी। समरी
नेटवर्क और रिप के अंदर कौन सा नेटवर्क आ जाएगा? 23 23.0.0. 23 और 30 और कौन सा आएगा रिप के अंदर? सिर्फ 23 आएगा ना? Yes, sir. और उसका जो 34 का नेटवर्क दिख रहा है वो कौन से इंटरफेस पे आएगा? वो आएगा F0 से FP01 पे राउटर EIGRP, ठीक है जी। yes sir नेटवर्क नहीं राउटर EIGRP कोई क्या वैल्यू आएगा? देनी पड़ेगी वन सर प्रोसेस आईडी One. एस नंबर यार 1 कैसे 34 नहीं आएगा इधर? अच्छा एस नंबर कह रहे थे तुम? आ सकता है सर। yes हाँ sir जी yes सर, हाँ sir जी सर। हाँ, तो 1 की जगह 5 भी ले सकते हो, उससे क्या लेना देना? कोई वही तो कोई नंबर है तो नेटवर्क कमांड क्या आ जाएगी यहाँ पे? 34.0.0.0. और नो ऑटो? समरी. नो ऑटो समरी। अभी क्या किया है? कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, सिंपल वो काम किया है जो आपने किया हुआ है, राइट? अभी Yeah. प्रोटोकॉल ही कॉन्फ़िगर करे ना, आपस में तो नहीं रूट शेयर किए। हेलो yes sir गाइस, Yes, में sir. समझ आ रहा है? अभी हमने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन OSPF वगैरह किया है ना कॉन्फ़िगर, और कुछ भी नहीं किया अभी तो। यस सर। यस सर। तो यहाँ राउटर 1 है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मान लो, ठीक है। इधर OSPF चला दिया, देखो राउटर 1 पे OSPF चला दिया, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। yes sir तो इसके बाद हमारा क्या है गोल? रोहित माइक ऑफ रखो यार। अब राउटर 2 पे जाना है, राउटर 2 पे क्या कॉपी पेस्ट करना है? राउटर 2 का कॉन्फ़िग, और राउटर 2 पे कौन कौन से प्रोटोकॉल चल रहे हैं? OSPF और आरआईपी आरआईपी। RIP। तो राउटर 2 में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो इधर OSPF भी चल पड़ा और रिप भी चल पड़ा, दिख रहा है? रिपीट चलना RIP। यस ऐसे ही अगला राउटर की बात करें अगर हम, राउटर 3, तो राउटर 3 पे क्या होगा? सिंपल IP एड्रेसेस दिए हुए हैं, दिख रहा है? तो R3 पर कौन कौन से प्रोटोकॉल है? रिप दिख रहा है सभी को? yes sir हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ तक? यस yes सर। sir तो अभी हुआ क्या, कोई बताएगा? अभी सिंपल क्या चले हैं? configuration कॉन्फ़िगरेशन तो R4 पे क्या चलना है? EIGRP चलना है ना उधर भी? यस सर। yes sir yes sir तो यहाँ पर तो R4 पर जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो आपने इधर EIGRP चला देना 5 करके जो भी है, तो आपको यहाँ पे ये वाली कमांड देने पर। इसके साथ एक और नेटवर्क है, देखो कौन सा? यही है 192। प्राइवेट IP है है। सर। 2 सॉरी 2.0 है। 2.0 yes sir हाँ 2.0। तो ये R4 पे आएगी और कॉपी पेस्ट मारोगे अब, बस। क्लियर? हेलो yes sir यस सर। यस सर। यस सर। तो हमने ये कर दिया, तो अभी क्या हुआ? प्रोटोकॉल चल रहे हैं बट आपस में शेयर नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? रूट शेयर आपस में नहीं शेयर नहीं। तो शेयर करने के लिए ये जो प्रोटोकॉल जब आप चला लेते हो, तो आपको एक प्रोटोकॉल के अंदर जाके दूसरे के बारे में बताना पड़ता है। तो अभी अगर हम सबसे पहले एप्पल किस राउटर के लिए थी? राउटर 1, दिख रहा है?
तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या दिख रहा है? R1, R1. R1 आईपी एड्रेस दे रखा है, सब कुछ है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर हुआ था। ओएसपीएफ के अंदर अब ओएस इस राउटर 1 पर क्या हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं? नहीं। No, sir. कैसा यानी चेंजेस? राउटर चेंजेस मतलब अगर मैं चाहता हूँ ओएसपीएफ को रिप में डालना है, जैसे ओएसपीएफ अपना अलग से चल रहा है, रिप अलग से चल रहा है, एजीआरपी अलग से चल रहा है, तो रिप को अगर हम बात करें, रिप वाला ये ओएसपीएफ के R1 पर कौन से रूट्स हैं? सिर्फ आर ये ओएसपीएफ के, राइट? OSPF के है, sir. यस सिर्फ ओएसपीएफ के हैं। सिर्फ OSPF. अब राउटर 2 जो है उसके नीचे क्या चल रहा है? ओएसपीएफ, और ऊपर क्या है? रिप RIP, sir. RIP. आरआईपी। तो ओएस आरआईपी। तो अभी हमने क्या करना है बेसिकली? हुआ क्या है देखो ध्यान से, अगर तो हमारा है कि यहाँ से यहाँ ओएसपीएफ जा रहा है, ओएसपीएफ से सारा फिर आप ओएसपीएफ को किसके अंदर डाल रहे हो? ओएसपीएफ को किस में डाल रहे हो? RIP में. रिप में। अब रिप, ये मान लो ये नेटवर्क हमने ओएसपीएफ से रिप में डाला और रिप के पास आ गया। अब रिप को किस में डाल लें? EIGRP में. EIGRP. तो रिप के बाद कहाँ जाएगा? EIGRP में. EIGRP. तो यानी कोई फर्क पड़ रहा है? हेलो, R2 में सर करना पड़ेगा ना सर डीलिस्ट। तो ये जो चेंजेस होते हैं कहाँ होते हैं? सिर्फ जहां पर मल्टी मल्टी प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल चल रहे हैं। अब इस प्रैक्टिकल अलग-अलग में protocols। जगह पे मल्टी प्रोटोकॉल चल रहा है बताओ? R2 and R3 में. R2 एंड R3 सर। यानी सिर्फ दो ही राउटर पे रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक इस पर और एक R3 पर, R3. क्योंकि ओएसपीएफ को हम रिप में डालेंगे और फिर R3 पे रिप से हम किस में डालेंगे? EIGRP. अच्छा ये बताओ, आप सिर्फ रूट भेजना चाहते हो, उधर से वापस भी लेके आना चाहते हो? वापस भी तो आएगा तभी तो सर। रिटर्न भी तो. मान लो मुझे अगर मुझे ये नेटवर्क को इस राउटर के पास भेजना है, तो पहले मैंने इस नेटवर्क यानी ओएसपीएफ को किस में कन्वर्ट करना है? रिप में। फिर रिप से किस में करना है? EIGRP में. और फिर जब ये आईपी एड्रेस यहाँ तक पहुंच सकता है, में से रिप में और रिप में से मैं पूछ रहा हूँ अगर वापिस आना है इसने, अगर ये जो कंप्यूटर है इसने वापस आना है तो क्या होगा? सेम प्रोसेसफुल होगा? यस सर. तो अब उल्टा हो जाएगा, पहले आपने ओएसपीएफ को रिप में डाला फिर EIGRP में, अब क्या होगा? EIGRP को रिप में फिर रिप को OSPF में. ठीक है। मतलब जब आप एक साइड रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? वन वे रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? वन वे रीडिस्ट्रीब्यूशन। वन वे डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक साइड, और अगर दोनों साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टू वे रीडिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. तो हमने सारे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, बस हमें क्या करना है? OSPF को किस में डालना है? OSPF को रिप में डालना. तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होगी? R2 पे। ओके. OSPF को किस में डालना है? रिप में. तो ये R2 की कॉन्फ़िग आ गई, तो आपने क्या करना है? राउटर रिप के अंदर जाना है, या इसी में लिख दो राउटर रिप रीडिस्ट्रीब्यूट। कितना? रिप के अंदर क्या डालना है हमें? OSPF को डालना है. OSPF. तो रीडिस्ट्रीब्यूट क्या आ जाएगा? OSPF 1। ठीक है, क्लियर है? यस सर. तो अभी हम करके देखते हैं क्या करना है। रिप के अंदर जाना है पहले, राउटर RIP राउटर RIP। तो क्या करना है? रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो OSPF को। प्रोसेस आईडी क्या थी? 5 या 1? 5 थी. 1 थी सर।
हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 यानी मैं रिप के अंदर कमांड दे रहा हूँ रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 यानी ओएफ की जो भी इंफॉर्मेशन है किसमें डाल रहा हूं मैं? OSPF में सर। OSPF रोहित, भरत और माइक ऑफ रखो यार। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कमांड दिया? राउटर रिप के अंदर जाके रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1, दैट्स इट। अब होना क्या चाहिए? R2 से R3 पे रूट चले गए होंगे। अभी नहीं आया तो एक्चुअली में हमें एक कमांड और देनी पड़ेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ 1 मैट्रिक। तो मैट्रिक रिप के अंदर याद है आपको कितने मैक्सिमम राउटर लगा सकते, क्या बोलते थे उसको? नेक्स्ट हॉप 16 15 hop 16 हो मतलब 15 हॉप होते थे। 15 hope and 16 routers. तो हम क्या पूछ रहे हैं, जब आप ये नेटवर्क को ओएसपीएफ से रिप डाल रहे हो तो रिप को कितने क्या बताना है? राउटर को क्या बताना है कितने नेटवर्क दूर है? तो 2 राउटर दूर है, 1 राउटर दूर है? एक राउटर से एक ये हो गया ना, यहां से अगर यहां जाएगा फिर यहां से यहां, तो आप 1 भी दे सकते हो 2 भी दे सकते हो। तो मैं यहां पे क्या दे रहा हूं? तो रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपी क्या आ जाएगा? मैट्रिक क्या दे दो यहाँ पे? 2 दे दो। जितने भी राउटर दूर हैं 1 2, बस ये है कि कम ही दो, क्योंकि ज्यादा वैल्यू दे दोगे 15 तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। ओके सर RIP वर्जन नहीं देना पड़ेगा सर इसमें? वर्जन नहीं नहीं सर एक क्वेश्चन था सर, अभी जो आपने कॉन्फ़िगर किया ये रिप को OSPF में किया या OSPF को रिप में किया? देखो, जिसके अंदर हम जाते हैं, अभी हम किसके अंदर गए थे? रिप सर। रिप के अंदर है। रिप के अंदर गए थे, और जब हमने कमांड चलाया रीडिस्ट्रीब्यूट ओएसपीएफ तो क्या हुआ है? रिप के अंदर आपने ओएसपीएफ डाला है। हाँ कर तब OSPF को रिप में कन्वर्ट किया। आजा आजा अंदर ही आजा। कल आज जो नहीं, बेशक सुबह। तू कितना बजे जाता है? हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था, रिप को हमने किस में डाल दिया? OSPF में। हेलो, हाँ लो। हाँ, रिप तो के अंदर मैंने डालें। रिप के अंदर आपने ओएसपीएफ डाला है। अब ये जो रूट है, अब हमने हाँ, तो रूट के मतलब रिप के अंदर हमने ओएसपीएफ डाल दिया है। अब ये वाला रूट हमारा ओएसपीएफ से रिप में जा चुका है, तो ये राउटर के पास तो ओएसपीएफ भी है, रिप भी है। तो जब आप इसको बोलते हो ओएसपीएफ का रिप में डाल दे, तो क्या दिखेगा आपको? राउटर पे चेक करो कि रूट आ गया नहीं आ गया। ये देखो कौन कौन से नेटवर्क आ गए रिप के अंदर हमारे, मतलब 12 का नेटवर्क ओएसपी था वो भी रिप में आ गया, और जो 192.168.1.0 का था वो भी रिप में आ गया। यानी राउटर 3 तक किस में आ गया? रिप में आ गया। अब रिप को किस में डालना है? EIGRP में। EIGRP में। अब वो कॉन्फ़िगरेशन का होंगी R3 पे, तो हमें करना है राउटर EIGRP 1 5 था 5 Yes sir. 5 तो रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना रिप
और आपको यहाँ मेट्रिक में क्या देना होता है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी। तो मैं आपको ये बोलता हूँ बस आप यही करो, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप लिख दो, दैट्स इट। क्या लिखना है, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। ठीक है, राउटर EHRP5 में जाके लिख दो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप। तो अब आपके पास राउटर 4 पे जाके चेक करना है रूट आ गया नहीं आ गया। तो हम देखेंगे शो आईपी राउट, अभी नहीं आया है ना, दिख रहा है? यस गाइस, आया Yes, नहीं sir. आया? नहीं एक आया। बार Yes, सर नहीं आया। EIGRP की वैल्यू देख लीजिए सर, शायद आई थिंक 1 था क्या। नहीं नहीं, सर वैल्यू वो आपको समरी फॉर्म में बता दिए। एक मेरे सेकंड नेट मुझे आप शो आईपी प्रोटोकॉल, तो आपको EIGRP क्या देना है, 5 ही देना है, ठीक है। तो दिक्कत क्या हो रही है, एक्चुअली मैट्रिक एक कमांड देना होता है राउटर EIGRP5 में जाके। जब आप करते हो रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, तो EIGRP में जब भी कुछ डालते हो, जैसे पिछले केस में जब हम रिप के अंदर कुछ भी डालते हैं तो आपको बस हॉप काउंट लगाना पड़ता है, जैसे मैट्रिक 2 हॉप काउंट, 4 हॉप काउंट, ठीक है। तो रिप के केस में क्या लगाना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF लिख के हॉप काउंट। बट EIGRP में जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, फिर आपको मैट्रिक लगाना होता है। तो पहले बैंडविड्थ देना पड़ता है, फिर डिले, फिर रिलायबिलिटी, लोड, MTU। तो पहले आप 1 वैल्यू दे दो सारी। 1 डिले कितना है 1, रिलायबिलिटी क्या है 1, लोड क्या है 1, और MTU क्या है, ऐसे यहाँ पे ऐसे ये कमांड दे दिया करो, रीडिस्ट्रीब्यूट स्टार्ट रिप मैट्रिक। तो इसका रियल में भी दे सकते हो, आपको फिर इंटरफेस से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये दे दो, ठीक है। तो 5 चीजें मांगता है ना EIGRP, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU। तो उसको हमने 111 दे दिया। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो अभी 1 देने से क्या होता है, बैंडविड्थ देखो, अगर आपको वैल्यू नहीं देना है तो आप क्या करो, जो भी आपका इंटरफेस है, देखो शो इंटरफेस F00, तो सारी वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, दिख रहा है, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप ये वैल्यू को यहां लिख लो। अब आपने अगर प्रॉपरली देना है तो क्या करना है, राउटर EIGRP, इसके बाद आपने 5 देना है, रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या करना है हमने EIGRP में, रिप मैट्रिक। तो बैंडविड्थ कितना लिखा है यहाँ पे देखो, 100,000, यस सर। 100,000। यस सर। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, डिले बताओ कितना लिखा है, 100। 100। इसके बाद ये बताओ रिलायबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी होती है हमेशा, 255। यस सर। लोड sir. लोड देखो यहाँ पे हमेशा लोड क्या होगा, 1। 1 और MTU कितना दिख रहा है ऊपर देखो, 1500। तो ये वैल्यू आप ऐसे भी दे सकते हो। अगर प्रैक्टिकल करना है तो ये वाला भी दे सकते हो, 111 वाला। और अगर आपको एग्जैक्टली देना है तो आप जो भी इंटरफेस आपके राउटर्स पे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है जी। क्या सर, कमांड्स है, शो इंटरफेस। सर ये 111 देने से भी इक्वली काम करेगा ना, ये एग्जैक्टली हाँ हाँ, ये इक्वली भी काम करेगा वो। बट अगर आपको समझ नहीं आ रहा 1-1 क्यों दिया है, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल करने के लिए आप ये दो चाहे ये दो, मैंने दोनों मेथड बता दिए, जो भी इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी कर लो। ओके ओके सर, थैंक यू। बट रियल में अगर कभी होगा तो ऐसे होगा, जो ये वैल्यू मैंने एग्जैक्टली दी है आपको। और रियल इंडस्ट्री में मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी? जी जी, एग्जैक्ट देनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। तो अभी क्या हो गया होगा, R4 पे सारे रूट्स जो हमारे रिप में थे सारे किस में कन्वर्ट हो गए, देखो EIGRP में, दिख रहा है। जो 192.168.1.0 जो यहां से चला, पहले OSPF को रिप में डाला, फिर रिप को हमने EIGRP में डाला, और ये वाला रूट 192.168 वाला R4 पे आपको दिख रहा है विद DEX। D का मतलब होता है EIGRP, E का मतलब EX मतलब क्या, एक्सटर्नल। तो इसकी EIGRP की एक्सटर्नल वाले की AD वैल्यू क्या होती है, 170। ओके, यस सर। ओके तो सर। आपको दिख रहा है रूट पहुंच गया वहां तक। यस सर।
अब जल्दी से हमें उल्टा करना है। अब EAGRP को किस में डालना है? रिप में। रिप में। तो आपने क्या करना है, अब जिसके अंदर डालना होता है उसे खोलो। राउटर रिप के अंदर हमें क्या करना है, अब रीडिस्ट्रीब्यूट EAGRP 5 क्या लगाना होता है इसके साथ? मैट्रिक हॉप, हॉप 1 2 जो भी लगाना है वो लगा दिया। लगा दिया। सर अब मेरा आप सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर। आपने हाँ R2 पे जब मतलब OSPF को डीप में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसमें सर मैट्रिक 2 दिए थे। तो मतलब दो राउटर में अगर वो OSPF दो राउटर तक OSPF का रूट मतलब वो उसमें भेजेगा क्या यार सर? देखो, नहीं नहीं नहीं, क्या होगा जब भी रिप, जब ये OSPF के रूट आगे किसी को देगा तो ये राउटर आगे वाले राउटर को हॉप काउंट क्या लगा के देगा? 2 सर। फिर यस, जो होता है ना हॉप काउंट, देखा है ना? ये देखो रिप के जितने भी रूट आ रहे हैं हॉप काउंट क्या लगा के दे रहा है? 2। ठीक है, तो मैंने भी क्या करा, अब यहां वाले रूट्स को R4 से R3 मतलब क्या EAGRP चल रहा है, तो आपने ये वाला नेटवर्क को 30, ये जो अभी है 192 168 वाला, तो इसको आप किस में डाल रहे हैं? ये पूरे नेटवर्क को R3 से मतलब EAGRP को अब रिप में डाला है हमने। अभी कैसे डाला है देखो, के अंदर जाके लिख दिया रीडिस्ट्रीब्यूट EAGRP 5 सबनेट्स, है ना? तो अब क्या हो गया होगा, R2 पर 192 168 2.0 का भी रूट आ गया होगा। आ गया होगा, देखो आ गया 2.0 बट। और देखो EAGRP रिप में कन्वर्ट हो गया, यस और नो? आ गया ना R2 पे भाई, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अब तो अभी रिप में आया है, तो रिप को अब किस में डालना पड़ेगा? OSPF में। OSPF। तो रिप को आपने OSPF में डालनी है, राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, यहाँ पे रिप लिख देना और यहाँ पे सबनेट्स कीवर्ड लगा दो। ठीक है, तो जब भी आप OSPF के अंदर कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो तो नॉर्मल रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड देना है। सबनेट तब देना अगर कोई सबनेटिंग रूट है, अगर नहीं है सबनेटिंग तो डालने की जरूरत नहीं है। तो अब R1 पे जाके देखोगे तो आपके पास शो IP राउट करोगे तो देखो उधर का नेटवर्क आ गया, नहीं आ गया 2.0 OSPF E2। O का मतलब OSPF, E का मतलब एक्सटर्नल। तो आपको 192 168 जो दूसरी साइड R4 का राउट था आ रहा है, नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ यस सर। आ सर। रहा है सर। तो अभी हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क क्या था? ये जो कंप्यूटर है 1.2 से 2.2 को पिंग करना। तो गेटवे देना जरूरी है, नहीं तो पिंग नहीं करेगा। तो देखते हैं पिंग होगा नहीं होगा। तो इससे क्या है, EAGR SPF देखो आपने सारे बीच में कम्युनिकेशन करा दिया। अगर कुछ किसी लोगों को मुश्किल लग रहा है तो एक बार वीडियो और देखो, और मैं काम करूंगा एक और बैच का वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप 2 देख लोगे तो शायद तुम्हारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। ओके सर सर। वो 1 वे और 2 वे वाला एक बार बता देंगे प्लीज, जो आपने वन बताया वे था। का वन वे का मतलब है जब इधर का ट्रैफिक हमने उधर पहुंचा दिया, वहां तक तो पहुंच गया R4 पर, यानी OSPF को पहले रिप में डाला फिर रिप को EAGRP में डाला। इसको क्या बोलेंगे, एक तरफ जब आपने रूट भेज दिया उसे बोलते हैं वन वे। एक तरफ भेजा है ना। जी जी। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं था कि ये रूट को यहां पहुंचाना है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था यहां से यहां मुझे पिंग करना है। तो पिंग तभी करेगा जब ये इधर से इधर जाएगा, तो इसको बोलेंगे वन वे। तो पिंग करेगा अगर इस तरफ की ट्रैफिक उधर नहीं, चली जाएगी, नहीं नहीं, जब डेस्टिनेशन इधर से रिप्लाई वापस आएगी। तो ये वापस आने के लिए जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा इसे क्या बोलेंगे, टू वे। 2 वे। तो सर एक समझ बार गए? तो हमने जो है ये OSPF को रिप में और रिप को EIGRP में डाला, और दूसरी साइड से हमने इसको EIGRP को रिप में डाला, देन फिर रिप को OSPF में डाला। ये ऐसा 1 वे यस और यस, ये टू ओके। वे हो गया ना। देखो जब आप OSPF को रिप में डाल रहे हो और फिर रिप को
EIGRP में डाल रहे हो तो ये एक साइड की ट्रैफिक इधर चलेगी, इसी चीज को हम बोल देंगे वन वे। जब One ये way. ट्रैफिक, अब EIGRP की ट्रैफिक जब आप रिप को दे रहे हो और रिप की फिर OSPF में उल्टा आ रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? टू वे। टू वे। ठीक है। जी सर। वन वे टू वे सिर्फ एक टर्म है, दैट्स इट। एक्चुअल में पिंग Okay. तभी होगा जब दोनों साइड कॉन्फ़िगर होगा, है ना? Yes, दोनों sir. साइड कौन से? ठीक है सर, यस सर, ठीक है सर। हेलो